नमस्कार साथियों। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शराब पीकर विधानसभा के अंदर एंट्री किया है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर वो शराब पीकर एंटर कर रहे हैं और इस आरोप को आगे लेकर गए प्रताप सिंह बाजवा, जो कि ओपोजिशन लीडर हैं पंजाब में कांग्रेस की ओर से। उन्होंने ये आरोप चीफ मिनिस्टर के ऊपर तब लगाया जब चीफ मिनिस्टर ने 2 बार खेड़ा जी को ऑलरेडी टोक दिया था किसी बात के ऊपर। पहले उन्होंने मोबाइल के लिए टोका था और दूसरी बात वो लात के ऊपर लात रख के बैठे थे क्रॉस लेग्स करके, तब उनको बोला गया था कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे सभी को बताया जाता है। तो उसी समय जो है वो हीट ऑफ द मोमेंट में उनकी आवाज़ स्लर हुई है या फिर वो शराब पीकर आए हैं, इसी के ऊपर जो है विवाद चल रहा है। जब वो उनको बता रहे थे या उनसे बोल रहे थे तो वो आवेश में आ गए, बहुत क्रोध में आ गए, या फिर उनकी आवाज़ तेज़ हो गई, आवाज़ ऊंची हो गई और उनकी आवाज़ भी स्लर हो गई उस समय, जिससे ओपोजिशन ने ये नतीजा निकाला कि मुख्यमंत्री जो है वो शराब में टुल्न होकर विधानसभा में आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसमें एक साथ हो गए और इन दोनों ने मिलकर इस टॉपिक के ऊपर सीएम को घेरना शुरू कर दिया। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट ये सोचना होगा कि अगर कल को कोई भी नेता स्लर करता है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो स्लर अगर कोई भी नेता करता है तो क्या उससे आप सीधा यही कह देंगे कि ये नशे में धुत है, ये नशेड़ी है, शराबी है? ये सोचने की बात है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, ये बहुत से ऐसे नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता जो स्लर कर दे। स्लर माने जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मतलब जो आवाज़ जो भारी हो जाती है, आवाज़ बदल जाती है, बिल्कुल स्लो या थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है आवाज़ में, तो उसी के लिए उसी को स्लर कहा जाता है। और मुख्यमंत्री की इसी स्लर को लेकर आज ये इतना बड़ा हंगामा हुआ है। बाकी ये जो टॉपिक है वो मैं आपको एक बार वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। ओके, सो ये है हमारे पास विधानसभा की एक फुटेज, जब विधानसभा शुरू हुई थी तब उस समय की है ये। तो अपन चलते हैं यहाँ पे। 1/5/1922 जे ਆਪਾਂ एक गुड जेस्चर दे दिए। तो ये देखिए, पहले भी इन्होंने बात की थी विधानसभा के अंदर, पहले भी बोल रहे थे जब विधानसभा की सेशन शुरू हुआ था उस समय भी ये बोल रहे थे। बट उस समय किसी ने ये एलिगेशन नहीं लगाया कि भैया मुख्यमंत्री जो है शराब में टल्ली है, शराब के नशे में है, हमें ऐसा दिख रहा है। परंतु जैसे ही सुखपाल सिंह खेड़ा के ऊपर जब इन्होंने 2-3 तंज कसे तो उसके बाद पूरा का पूरा ऑपोजिशन ही हावी हो गया चीफ मिनिस्टर मान के ऊपर कि ये शराब पीकर आए हैं, इनके ऊपर डोप टेस्ट होना चाहिए, इनका एल्कोमीटर से टेस्ट होना चाहिए, आप विधानसभा को लॉक कर दीजिए, सभी नेता कहीं नहीं जाएंगे, आप सभी का टेस्ट कीजिए। और इसमें मुख्यमंत्री को मेन रखा गया था कि इनके ऊपर हमें शक है, इस वजह से इनका टेस्ट होना ज़रूरी है। तो आप एक बार ये ऑडियो सुन लीजिएगा। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਹੈ, ਸਰ ਅੱਜ ਮੇ ਡੇ ਹੈ, पूरी दुनिया 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ डिबेट होगी। बोलियो बिल्कुल। राणा गुरजीत जी बैठे ने, उन्होंने कोले कितने मजदूर काम करते हैं, तुसी आप बहुत सारे। तो यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री इस समय शराब के नशे में हैं। तो इससे अगला वीडियो भी देख लीजिएगा अभी आप। पंजाब की धरती गुरुआ पीरा जी इस वक्त मानयोग मैंबर साहब मेरे ख्याल से मोबाइल ते बिजी ने, ते इन्होंने पूछो तुसी हुण इदों पहला की कहा है? वो अपने आप को सब तो वध हाजिर दसदे ने, पर मैंने लगता है मोबाइल पे बिजी। मैं सत्कारयोग मेंबर साहब को। तो अभी आपने देखा जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई थी तो उसके तकरीबन कुछ मिनट के बाद उन्होंने 15 मिनट के बाद उन्होंने जो है खेड़ा जी को पॉइंट आउट किया कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और स्पीकर को भी ये चीज़ नज़र में डाली कि वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसके बाद एक और देखिए। मैं जी जी ठीक। एक मैं होर गल करदा अपना एक गुजारिश होर है, खैरा साहब आप सब तो एक्सपीरियंस मैंबर मेरा ख्याल तुहाडे जिहड़े इत्थे बैठे यार, एक मेरी बेनती है भी किस तरह बैठना है, किस तरह उठना तुहाडे कोलों सीखना है। तुसीं लग करके फिर बैठे, ये नहीं करना चाहिए। आप बैठो सीधे, प्लीज बैठो। बोलने भी दे देंगे जी, बैठो। मैंने मता पेश कर लें, मता पेश कर लें जी। सीएम साहब, स्पीकर साहब जी, स्पीकर साहब ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, ਇੱਥੇ अफसर बैठे ने, वो सारे गैलरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, बैठन रहे, बिल्कुल हिलना नहीं, बस ऐं रहना।
तो सर ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਆ ਗਈ ਸਰ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ कराओ जी, ਇਹਦਾ विधान सभा के खर्चे का इलाज कराओ। तो अभी आपने देखा कि कैसे सुखपाल सिंह जी को पहले स्पीकर सर ने कहा कि आप लात पर रात रख के नहीं बैठ सकते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर ने भी इस चीज़ के ऊपर उनको पॉइंट आउट किया, और जब वो पॉइंट आउट कर रहे थे तब उनकी आवाज़ स्लर हो रही थी। मतलब ये इनका एरिया है, ये इनका एरिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, बट उनकी आवाज़ स्लर हुई थी, और जिसके चलते आवाज़ स्लर को लेकर ही उन्होंने ये तकरीबन मेरे ख्याल से 40 सेकंड का ही वीडियो होगा, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा हंगामा खड़ा कर दिया कि नहीं, यही वीडियो की वजह से उन्होंने कह दिया कि शराब पीकर आया मुख्यमंत्री। सुखपाल सिंह खेड़ा, जब खेड़ा जी के इंसिडेंट हुआ लात पे लात रखने वाले, उसके कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद प्रताप सिंह बाजवा के साथ भी बात हुई, तब उनको नहीं पता चला कि उन्होंने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। अभी देखिएगा। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ। ਉਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਫੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਫੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ बड़ा वाजिब ਤੁਹਾਡਾ सवाल भी है, बड़ी वाजिब सुझाव भी है। रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा घट है। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਅਕਸਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ यूपी ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ चले ਜਾਂਦੇ। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर बात हो रही है प्रताप सिंह बाजवा जी के साथ। इस समय भी इनको कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ने शराब पी है या नहीं पी, पर लेकिन इसके ठीक 15-20 मिनट के बाद, जैसे कि ये 28 मिनट पर है ये वीडियो, अभी इसके मैं 45 मिनट के करीब जाता हूँ, तब यहाँ पर सडनली प्रताप सिंह बाजवा जी को पीछे से किसी ने बताया कि भाई मुख्यमंत्री जो है टून होकर आए हैं। केवल एक मांग के उत्ते आंदोलन माने मजदूरां दी गाल। तो अभी यहाँ पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया था ओपोजिशन ने कि भैया मुख्यमंत्री जो है टून होकर आए हैं, मुख्यमंत्री शराब में नशे है, शराब के नशे में धुत होकर आया है। तो आप इस चीज़ के ऊपर जो है आप एल्कोमीटर से या फिर डोप टेस्ट के जरिए उनका टेस्ट करवाएं कि ये शराब पीकर आए हैं या नहीं पीकर आए हैं, क्योंकि विधानसभा को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, तो इस चीज़ की जाँच होना ज़रूरी है, क्योंकि एक उनके ऊपर आरोप लगाया गया है जो कि सिद्ध नहीं हुआ, जिसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा शराब पी है या नहीं पी, क्योंकि वो सिर्फ 40 सेकंड के लिए जब वो आवेश में आ गए, या फिर आप उस समय कह लीजिए कि जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ जो कि मर्यादा के विरुद्ध था, विधानसभा की मर्यादा के विरुद्ध था, तो उस समय उनकी आवाज़ में स्लर आया, जिसको लेकर पूरे ओपोजिशन ने उनको टारगेट किया। ट्रेजरी ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੈਠੋ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਕੋਮੀਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਡੇ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਐਲਕੋਮੀਟਰ ਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਕੋਮੀਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ। तो अभी आपने सुना कि प्रताप सिंह बाजवा जी ने जो है रिक्वेस्ट की कि मुख्यमंत्री का एल्को टेस्ट होना चाहिए, सभी एमएलएज का एल्को टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जो है शराब के नशे में धुत होकर तो नहीं आया। और उसके बाद इन्होंने विधानसभा के बाद हंगामा किया। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक साथ मिलकर
आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई। उन्होंने अच्छे से मिलकर स्वाति मल्लीवाल, बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, प्रताप सिंह बाजवा, इन सभी ने मिलकर अपने अपने ट्विटर्स के ज़रिए, एक्स अकाउंट के ज़रिए इनके ऊपर आरोप लगाए। पुराने वीडियोस शेयर किए गए जब मुख्यमंत्री जो है कसम खा रहे थे 2019 के इलेक्शन से पहले कि मैं अपनी माताजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हालांकि उसके बाद भी मुख्यमंत्री के ऊपर ये एलिगेशन लगते रहे कि ये शराब पीते हैं या शराब पीते हुए बहुत बार पाए गए हैं, शराब के नशे में मिले हैं, बट कभी भी ये इसको कोई भी प्रूव नहीं कर पाया है कि हाँ ये कितने % सही है, कितने % झूठ है। और ये सच में सोचने वाली बात है कि जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तभी आपको ये याद आया कि हाँ अभी इलेक्शन में हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, चलो इस वाले मुद्दे को बना लेते हैं। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में यही किया था, लिकर स्कैम को उठाया, लिकर स्कैम को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी को बदनाम किया, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, इनको बदनाम किया। इसके चलते उनको अपनी सीट्स गंवानी पड़ी, वो पूरा दिल्ली के इलेक्शन हार गई। कांग्रेस और बीजेपी यही सोचकर चल रही है कि पंजाब में भी कुछ ऐसा ही किया जाए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को ऐसे ही भगाया जाए, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए कुछ मिला नहीं होगा इनको, या फिर कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं क्या। पंजाब में कम टॉपिक्स हैं, पंजाब में आप विकास का मुद्दा उठा सकते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकते हैं, पर लेकिन नहीं, पंजाब के अंदर इन्होंने सोचा कि यही वाला मुद्दा उठाते हैं, इनकी इमेज को नीचे गिराते हैं, उसके बाद हम इलेक्शन जीतते हैं। क्योंकि सेम चीज़ कांग्रेस के साथ भी होती है, राहुल गांधी की इमेज को नीचे गिराया जाता है बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। और अभी वैसे ही कांग्रेस को भी इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की, खासकर चीफ मिनिस्टर की इमेज को नीचे गिराया जाता है। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।